अपराधे जन्म का नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरो करो संभार। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार। तुम जो छोड़ो साथ तो कौन तारे पार। बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। भारत माता के पवन पुरम विराजमान आपके पुण्य धरा धाम, आपके पावन ग्राम के जम्मू देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, साथ ही साथ ग्राम के जम्मू ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, वैदिक समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, आप जम्मू समाज में पधारे हुए जनमानस के श्री चरण कमल में हमारा आदर्श श्री राम भक्त मानस परिवार ग्राम रक्षक वर्धा के ढहले भगवत स्वरूप प्रणाम करत हो। आओ मालिक की कृपा आप मन के साथ साथ आज हम मोरों पर बन पड़े हैं, जो आज आप मन के बीच रामचरित मानस गान के सौभाग्य मिल पाए है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के पवन चरण कमल में एक छोटे से भजन के पश्चात आप मन रामचरित मानस की कथा यात्रा कराए के भरपूर प्रयास करवो। गणपति को मनाई के मैं सरस्वती ध्यान धरो, गुरुदेव की आज्ञा पाई के मैं गायन शुरू करूं। भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण भगवान तुर चरण हे राम तुर शरण। भोला दास बना के रख ले भगवान ने तुर चरण मेरा में तुर चरण भगवान ने तुर चरण मेरा में तुर चरण। भोला दास बना के रख ले भगवान ने तुर चरण
समझ के राख ले भगवान तुर चरण मां हे राम तुर चरण मां भगवान तुर चरण मां हे राम तुर शरण मां तोर नाव की माला ला तोर नाव की माला ला फेरत रत्यो जियत भर तोर नाव की माला ला फेरत रत्यो तोर नाव की माला ला फेरत रत्यो जियत भर कबो होवे मत रे दुरिया कबो होवे मत ते दुरिया फिर देली तेरती वर 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 तोर नाम के माला ला तोर नाम के माला ला 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 फेरत रत्यो जियत भर तोर नाम के माला ला फेरत रत्यो जियत भर का करो दुनिया भर के सुख ले के मेरा मैया का करो दुनिया भर के मेरा मैया का करो दुनिया भर के सुख ले के मेरा मैया सुख ले के मेरा मैया हरि नाम प्रभु नाम हरि नाम के ध्वजाला प्रभु नाम के ध्वजाला भर लेते मैं जाति भर हरि नाम के ध्वजाला भर लेते मैं जाति भर कबू होवे मतिरे दुरिया 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 कबू होवे मतिरे दुरिया फिरे दे लेते चिटक भर 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 तोर नाम के माला ला तोर नाम के माला ला 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 फेरत रत्यो जियत भर तोर नाम के माला ला फेरत रत्यो फेरत रत्यो जियत भर फेरत रत्यो जियत भर फेरत रत्यो जियत भर बोल सियावर रामचंद्र की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायक पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरे बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम की देवी देवताओं की जय। बड़े ही सौभाग्य के बाद आज ये घोर कलिकाल में घलो हमला अपना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा कह के और सुने के सौभाग्य मिल पाते हैं सज्जनों। और ये सौभाग्य आप समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के विशेष तत्वधान में मिल पाते हैं। धन्य है पावन ग्राम कलार तराई जी हाँ के समस्त श्रद्धालु जनला संगे संग परम सम्मान्य आदरणीय
उद्घोषक भैया जिला आओ ये धर्म के काम में जतक जन सहयोग करैया है, आप जम्मो जन के पावन चरण कल में पुनः सादर प्रणाम करते हुए आओ मिले हुए समय के सदुपयोग करते हुए मिले हुए प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करना रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। अब उत्तरकांड से शुरू अभी हमार पूर्व मंडली के रूप में रही से वह उत्तरकांड के ही कथा लग के ही शुरू करी से, यानी कि यहाँ उत्तरकांड से वापस ऐसे ऐसे आही तैसे लगा थे काबर उत्तरकांड हाले शुरू हुए, लेकिन एक मूल कारण मोला लगते कि लिफाफा रखने वाला इसे रखी सब रखे के बाद इसे रख पड़े इसे लगते हाँ। अब एक स्थिति उत्तरकांड के प्रसंग आते आओ बड़ा ही सुंदर ज्ञान के कांड कहा जाए। बाल कांड के शुरू अयोध्या के मध्य और उत्तर के अंत जाने तेन संत ऐसे की थे लगते कि यहाँ कलार तराई के जिन जम्मू श्रोता वृंद है आप सब संत के श्रेणी में हो, और तब कहीं जाके उत्तरकांड के पावन कथा प्रसंगला आप सुने के एक भाव रखे हो। आओ बड़ी ही सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुरुष त्यागी सकनारी जो विरक्त मति धीर, और न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। 12 प्रेमी सज्जनों, प्रस्तुत दोहा के अर्थ जिन वैराग्यवान है धीर बुद्धि पुरुष है वही है स्त्री के त्याग कर सकते हैं, लेकिन जिन कामी पुरुष है विषय के वश में है अब भगवान के चरण में प्रेम नहीं है ओ मन स्त्री ला त्याग नहीं सके। यह एक अर्थ है और चर्चा करे के प्रयास करण वास्तव में एक कथा प्रसंग मूल भाव का है। तो मूल भाव का है कथा प्रसंग के एक परत जिन काकभूषुंड और गणु ये दोनों के बीच में संवाद होते और दोनों के बीच में संवाद होते ना तो गरुड़ ला काकभूषुंड बताइस कि मैं लोमस ऋषि के आश्रम में गे हूँ और लोमस ऋषि के आश्रम में गे रहे हो ना तब मोला निर्गुण ब्रह्म अर्थात ज्ञान के जिन बात है बतात रही से, लेकिन मैं सगुण पक्ष धर हूँ, भक्ति मोला चाहिए और भक्ति के पथ में मैं चलने वाला हूँ, मोला ज्ञान के पथ सुहावे नहीं है ना। भले की थे कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाना है कोई, भले निर्गुण रूप है सुलभ है सगुण ला भले कौन नहीं जाने कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम, लेकिन मोला सगुण ही चाहिए, मोला भक्ति पथ ही चाहिए। ऐसे कह के गरुण कर बताए रही से अब गरुण कर बताए रही ना तब फिर वही बात ला स्मरण करते हुए जिन गरुण है कि थे कि महाराज सब जन तो ज्ञान ला ही सर्वश्रेष्ठ मानते, ज्ञान ला ही सर्वश्रेष्ठ मानते, लेकिन तय कैसे भक्ति ला प्राप्त करे, भक्ति ला ही सर्वश्रेष्ठ मानेस, एला काबर मानेस एला मोला बता के थे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखीस का एक बात प्रभु पूछो तो ही कहूँ बुझाए कृपा संत मुनि वेद पुराणा नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई नहीं बात भक्ति के ज्ञान ही भक्ति अंतर के सकल गाओ प्रभु मानस प्रेमी सज्जनों दोनों हाथ ला जोड़ ली इस गरुड़ जी और गरुड़ कहे लगते कि एक बात पूछो प्रभु तो ही मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ महाराज बने मोला समझा बुझा के बतावे। अब देखो कोई भी प्रश्न करता है ये प्रश्नकर्ता के नियम है कि भाई कोई भी ककरो से भी प्रश्न करत है सबले पहले दोनों हाथ ला जोड़ निवेदन कर कि भैया मैं तोला कुछ पूछना चाहता हूँ और ओकर बात पूछ कोई भी प्रश्न अब ऐसे ढंग के प्रश्न पूछ जेकर से तोर कल्याण हो जाए। अब ये नहीं अनर्गल प्रश्न कैसना प्रश्न
रावण के 10 ठन सिर रही तक ओकर जन्म कैसे होइसगा? ये कोई प्रश्न है? तब भैया आज भी स्थिति है महतारी हो, आज भी जेखर कहूँ सामान्य नहीं निक पाए त का करे जाते? ऑपरेशन करे जाते नहीं, ऑपरेशन करके लड़का ला बाहर निकालने जाते। ते कोई प्रश्न है? त रावण के 10 सिर रही सब है, तब भैया वो समय सर्जरी के जन काम है वो समय होत रही से, और वही समय जब होत रही तो उन्हें निकाल लेगी जी, एमा कौन से बड़े बात है? तो आदमी कुछ के कुछ प्रश्न कर लेते। एक जन आदमी है आय रही से, अब उखर मन में रावण अच्छा दिखते, ए जी रावण के 10 ठन सिर रही सब है, त चित्ता सुते बेर तो सुतत रही सही, और कहूँ ओबड़ी हो ऐसे बेड़ी कहूँ सुतत रही, कैसे सुतत रही? तब मैं कहूँ अरे भैया जैसन जैसन ढंग के समस्या वैसने वैसने ढंग के समाधान होते हैं। ओखर जिन 10 ठन सिर रहीस ना तो वैसने ढंग के वो पलंग बनवाए रही से। अब एती कहूँ बेढ़ा हुए नहीं तो ओखर जिन वो मुड़ी रखा रहा है तेना ऐसे रहे तेन ऐसे हो जाए कि महू बताए अरे ऐसे कहा कि थे वहाँ तो वैसने ताए। आजकल एक जन कहूँ सर्दी पकड़ ले नहीं, एक ठन नाक वाले तक समस्या हो जाते। अब रावण ला सर्दी पकड़ ले कैसे होई? अब ये ला पूछा तो पूछा तब भैया ओकर 20 ठन हाथ घलो हवे है नहीं। अनर्गल प्रश्न नहीं होना चाहिए, अनर्गल प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हुआ ये मैं कौन हूँ, या फिर भगवान कौन है। ओ भगवान कौन है तेन ल जान लेस, या फिर तय अपन आप ल जान लेस, मतलब तो निश्चित है कल्याण हो जाही। जो अपने को जान लिया फिर कहाँ जानना बाकी है। अरे पहुंच चुका वह देश जहाँ नहीं पहुंच वेद ब्रह्मा की है। महर्षि मुक्तानंद स्वामी जी के थे, अरे जन अपन आप ल जान लीस वो सारा जहान ल जान लीस। सब ले पहले अपने आप ल जानना है। व्यक्ति के थे कैसे ढंग के अपन आप ल जानीगा, कैसे ढंग के जानी ता कैसे ढंग के जान ले। मान लो जाए तोला कोई पूछे जाए कि भैया तय कौन है सैसे की के, तत्ते कौन है सैसे की के, तो सामान्य परिचय हाँ बताई कि मैं भैया मैं रामलाल हूँ, तो रामलाल हंसते हैं ठीक है। जेन दिन ते गर्भ से निकले हस वो दिन वो महतारी मन है जेन दाई माता मन रही सवै, जेन दिलवरी हुआ मन रही सवै, तेने मन ओ चिल्लई सोई आई वहाद रे रामलाल आगे रे रामलाल आगे इसे चिल्लई सोई है चिल्लाथो का दाई मन ककरो डिलीवरी का हो गे लइका हा गर्भ से जैसे बाहर आगे तुरते चिल्लाथो का है होबे नहीं कर सके। ओका नाम तो बाद में धराएगी एक पहचान के लिए, बेटा ते संसार में आए हंस रे तो संसार में आए तो कम से कम कैसे ढंग के चिल्लाबो, तो वो कम से कम एक व्यवहारिक नाम ओका नाम रामलाल हो गए। का ओका नाम रामलाल है नहीं है ना। अगर व्यक्ति कही कि मैं फलाना बेटा हूँ तो फलाना बेटा भरस नहीं, और फलाना बेटा घलो न होते हैं। ककरो काकास, ककरो भांचास, ककरो भतीजास, ककरो पति देवस, और ककरो भाटोस तो ककरो सारस है नहीं। नाना प्रकार के जिन रिश्ता में फंसे हुए हस तो ये वास्तविक परिचय तोर नो है। तो अपन आप ला जान लेना तो मैं कौन हूँ, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये भावला अगर जान गे तो व्यक्ति के जिन प्रश्न है वो सार्थक हो जाए। गरुड़ जी जिन दोनों हाथ ल जोड़ी सब की थे कि महाराज हम मोला प्रश्न के उत्तर बता। कहा ही संत मुनि वेद पुराना, संत मुनि वेद पुराण शास्त्र सब कहा थे, का कहा थे कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान और कोई दुर्लभ नहीं है। तो वास्तव में ज्ञान हमन जिन पढ़थन कक्षा पहली से 12वीं तक, ओकर बाद बीए करथन, एमए करथन, बीएससी करथन, बीकॉम करथन, या फिर और एनीवन कोई भी एजुकेशन हम लेवथन, कोई भी शिक्षा हम लेवथन, तो ये जब सब शिक्षक आए ये सब जानकारी के विषय है। तो वास्तव में ज्ञान का है, तो ज्ञान इतना सरल नहीं है भैया, ज्ञान है इतना सरल नहीं है। एकदम एक छोटे से प्रश्न में पूछा हूँ, मेरे लड़का मन बैठे ए मोबाइल कुछ का थोड़ा नहीं हो, मोर डालो सुनो बढ़िया मस्त ध्यान से देखो। मान लो जाए मोर हाथ में तराजू है, का है तराजू, का है तराजू। अब ये तराजू के
एक पड़ला में मतलब एक पार बड़े बड़े पथरा, बढ़िया ध्यान से सुनना ना, बड़े बड़े पथरा 1 किलो। अब एक पार एक कनिक पुनी वो 1 किलो। अब बताओ कते ज्यादा गरु हुई है ना? हाँ, कते ज्यादा गरु हुई दाई पथरा कैसे भैया इतनी कते ज्यादा गरु होगा? यही तो बात है। मैं कहा के हूं बड़े बड़े पथरा है, भले बड़े बड़े है लेकिन कतका कन है 1 किलो। अब पोनी भले 1 कन ही खवाए लेकिन कतका कन है 1 किलो, तो वो बराबर होगी कि ये बात, ये सामान्य जानकारी के जन बात है वो हमला समझ में नहीं आई। एक जन रहा है साधु महाराज इसने गांव में आईस और गांव में आईस ना ताने हम घर पर और घर पर तेन में रुक गए किथे भादो के महीना रहा है, भादो के महीना रहा है वही में रुक गए और किथे दरवाजा खटखटे से कोई हवा का घर में ता ओढ़ हाल एक जन महिला का आवाज आई हाओ हाओ किथे, अरे हवा तो 1 लोटा पानी दे दे, जोर से प्यास लगा थे। और साधु महाराज के कहते भार जिन्हें 1 लोटा पानी धर के आगे और माई लोगिन और बढ़िया मस्त पहने ओढ़े रहा है। अब उसके बेर पानी पीस और पानी पीस तहन किथे साधु महाराज कसबो तोर का नाम है इसे किथे, हाँ तो वो किथे मोर नाम महाराज, मोर नाम निर्मला है दादा, इसे किथे मोर नाम निर्मला है। अब यहाँ कखनो ना हुई तेन मत कहो भाई अमिल कहा इसे की हाँ मोर नाम निर्मला है महाराज, बड़ सुंदर नाम है नोनी तोर, वो बड़ सुंदर नाम है। तकस वो तोर पतिदेव का नाम है, पतिदेव के का नाम है? तो किथे तार महाराज तहु हाँ वानी वानी के पुस्तक हम छत्तीसगढ़ के निवासियन हैं। अब हमार भारत में विशेषकर पति के नाम नहीं ले ओखर ले, तो अब छत्तीसगढ़ में विशेषकर पति के नाम नहीं ले। अब आजकल के बात अलग है भाई, है नहीं? आजकल तो ओहो पूछ मत, है नहीं? फलाना चलते पूछो मत, सब टीवी देख देख के बौरा गए ओ डाल ले ओले चिल्लाते तो ऊ किथे फलाना का है इसे की के हो ता हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से पति के नाम नहीं ले जाए। अब पति के जब नाम नहीं ले जाए तब वो साधु महाराज फिर किथे अरे ठीक है वो नहीं ले जाए कोई बात नहीं, कहीं कुछ ओधी व्याधि करके बता देना इसे की के ककरो नाम कहूँ समारोह ही नहीं ता दाई मन किथे ओ इतवार के बाद मंगल के पहली आते नहीं वैसने ना है हमर भोसैया के इसे किथे तकाना है तो ओका नाम समारोह ना है। तो कहे के मतलब ओधी व्याधि करके तब बार बार कहिस ना तो वो जन निर्मला है कहे लगते कि महाराज सुन बताता हूँ ओधी व्याधि करके बताल कहा तब बताता हूँ कि थे अभी भादो का महीना है ना जेखर बड़े जन पेट बड़े जन सून और बड़े बड़े खिसर थे कि थे तकाना हो ओखर पति देव के हैं बरहना बरहन मराठी के हर गांव का नाय होई जाई वो हाँ गणेश तो साधु महाराज की थे गणेश ना है तो पतिदेव वो की थे हाँ महाराज हाँ 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 वैष्णेच ना है कि थे वैष्णेच ना है ऐसे ठीक 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 तकस निर्मला तोर नाम निर्मला तोर पतिदेव नाम गणेश कितना सुंदर बढ़िया जोड़ी है निर्मला लेकिन आते पहिर ओढ़ के एकदम बढ़िया मस्त ते कहाँ जात हस वो तो साधु महाराज पूछिस ना तो निर्मला कि थे हम मोला पूछे महाराज तो तोला नहीं पूछूं बगल वाले पूछूं कोनो नहीं दिखते तू ही पूछा था कि थे हाँ तो मोला पूछे महाराज तो मैं बताता हूँ कि थे हमार गांव के चौक में हमार गांव के तोर गांव चौक में का है तेना सोच बा बताना हमार गांव चौक में गणेश मारे तेना देखे जाता हूँ तो सामान्य दिमाग लगाना है तेन नहीं लगाया तेन ज्ञान तो नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना ज्ञान के समान कोई दुर्लभ नहीं है महाराज। अब ज्ञान के समान जब कोई दुर्लभ नहीं है तेन लते हैं त्याग दे तो सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई और नहीं आदरे भक्ति की नहीं तोला भक्ति बने नहीं अजन ज्ञान बने नहीं लगी महाराज भक्ति बने लगी से
त जब भक्ति बने लगी सवय तोला और मोला ज्ञान बने लगी सवय, त एक ठन निवेदन है महाराज, मोर प्रश्न है कि थे का प्रश्न है? ज्ञान ही भक्ति ही अंतर के ता, ज्ञान और भक्ति में का अंतर है तेना मोर बता कि थे? ज्ञान और भक्ति में का अंतर है? और सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, मोला बने ढंग लगा के पोरिया के बने ढंग के मोला बता देवे कि थे ज्ञान और भक्ति में दोनों में का अंतर है। अब तुमन जानतो ज्ञान और भक्ति में का अंतर है, आओ जाने के प्रयास करबो एक ठन भजन के पश्चात। बोल सियावर चंद्र की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और वो मौत तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये ढेर मिट्टी का हर आदमी है, अंत में इसका होना यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ नहीं रखे प्यारे, जब जिंदगी के सही मायने पता चलते कब, जब 5 फीट के विकेट डाउन होते लबो के मरघटिया डाल ले जाते। मरघटिया में एला जलाए बर सियान मन बता दे मात्र 360 छेना काफी होते एक आदमी जलाए बर। 360 छेना के दगदगात आगी में जब अपन नजर से आदमी जलत देखते, ईमान से दिमाग सही ठिकाना में आ जाते और सोचते देख 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 बेचारा रामलाल सन काली हंसत गोठिया टेके संग्रह बाजार ले आए, पता नहीं रात के का ख्यालिस का पिलिस मौत लगले लगा ले, जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये जिंदगी के सही मायने पता चलते हैं मरघटिया तो करे जाए का। जब ये जिंदगी में कुछ नहीं रखे तो एक काम कर, ये दुनिया के गंदगी से मल्ला बाहर निकाल और ये मालिक के बंदगी में मल्ला लगा, हो सकते तो जिंदगी में कुछ आ जाए। कोई कवि कोई शायर लिखते हैं, अरे जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। जिंदगी क्या है मत पूछो ऐ लोगो, ये सवर गई तो दुल्हन और बिखर गई तो तमाशा है। जिंदगी ला तमाशा बना के मत जियो, हाँ मत जियो। काबर की 2 दिन के जिंदगी हम सब ला मिले हैं। 2 दिन के जिंदगी में कोनो ला हंसना है, कोनो ला रोना है, कोनो ला कुछ खोना है, कोनो ला कुछ पाना है, तो करे जाए का। एक ना चले रही हाँ छोटे बड़े के, तोर मोर फेर का ठिकाना है। बस 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। हाँ 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। इतना चले रही हो छोटे बड़े के, इतना चले रही हो छोटे बड़े के, मोर मोर भेर का ठिकाना है। 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है। हाँ 2 दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है।
तीन स्तर, तीन स्टेज, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और वो बचपना, जवानी, बुढ़ापा के बाद वो आना फिक्स है मौत। वो घर वाला में कहे जाते बाबा तय 6 दिन के रबे तब वो आ सकत है, 6 महीना के रबे तब वो आ सकत है, 60, 70, 80, 90, 100। जब वो मौत पीछा छोड़ने वाला नहीं है तो कुछ कर ले दुनिया में आए के बाद। जैन समाज के राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी महाराज बताते बाबू अगर तोर उम्र 10 साल के हो गए तो दाई दादा के उंगली पकड़ के चलना छोड़, 20 साल की उम्र हो गए तो पुत्री पुत्रा गिल्ली डंडा फ्री फायर के खेल रचाना छोड़, 30 साल के उम्र हो गए तो एती नजर भटकाना छोड़, 40 साल के हो गए तो रात बिकाल के खाना छोड़, 50 साल के हो गए कका तो होटल रेस्टोरेंट में जाना छोड़, 60 साल के हो गए बाबा तो बैला भैसा कस कमाना छोड़, 70 साल की उम्र हो गए तो डल्लप के गद्दा में सोना छोड़, 80 साल की उम्र हो गए तो बिजर्रा भाटा आमटा हम लिख कढ़ी खाना छोड़, है ना। 90 साल के हो गए तो जिए के आसरा छोड़। और जैसे ही 100 साल के छाया ये जिंदगी में पड़ी ना, ये जिंदगी ला ककरो लिए बोझ बना के मज्जी यार। आदमी है तो आदमी की तरह रहना सीख, नफरतों की इस जहां में प्यार करना सीख। अरे कौन रहता है यहाँ चले जाएगा तू भी, इसलिए दूसरों की खुशी के खातिर खुद मर जाना सीख। बचपन बीताए खेले कूदे माया के बलमा जवानी, माया के बलमा जवानी, जवानी माया के बलमा जवानी। इंसान लेकिन कभी भी न भूले, इंसान लेकिन कभी भी न भूले भगवान के घर भेजाना है। दिन के मेला लगे आलो कुछ खोना है कुछ बाना है, दिन के मेला लगे आलो कुछ खोना है कुछ बाना है। दौलत के बिस्तर बिछाए, दौलत के बिस्तर बिछाए, दौलत के बिस्तर बिछाए। कोई गरीब और कोई अमीर गानी कस बैला पेराए, गानी कस बैला पेराए, गानी कस बैला पेराए। ये दुनिया एक माया के बाजार है। माया में आए के बाद आदमी कौन पारा कौन देश कौन शहर कौन प्रदेश पता नहीं कहां कहां भटका खात है। माया के बस में होए के बाद आदमी कथे आए दिन हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन मुबारक हो। मैं 25 के हो गए 26 के हो गए आदमी डीजे बाजन दे कथे। देखा जाए तो उम्र के रफ्तार कम हुआ थे लेकिन आदमी के दीवानगी बढ़ते चले जाते कका। हाँ जन्मदिन मनाते आदमी, तरीका उस सलीका देखना, चारों तरफ जलाते मोमबत्ती, बीच में रखते केक, जलत मोमबत्ती। आज के नौजवान पीढ़ी फूंक मार के कहते मैं 25 के हो गए 26 के हो गए हैप्पी बर्थडे टू यू। गारंटी के साथ कहा था धर्म मंच में बैठे के बाद भारत के कोई भी वेद शास्त्र नहीं बताए कि जा बेटा कहे मोमबत्ती जला के बुझाओ अपन जन्मदिन मना। ये उखड़ सभ्यता आए अंग्रेज मन के, जिखर सभ्यता आज भारत देश के नौजवान के रग रग में घूमत है। अरे दोस्त मोमबत्ती बुझाए से पहले सोचो आप, हाँ सोचो काबर जैन मोमबत्ती ला आप भूख में मारता हो ना, वो माँ अग्निदेव के निवास होते। यकीन नहीं है तो शाम के समय हमारे घर के बहनी महतारी मन दीपक जलाते, तब मोर घर के सियान वही दीपक ला देख के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो अग्निदेव समझ के।
लेकिन आज के पीढ़ी वही अग्नि देवला अपन फूक मार मुंह में फूक मार के कहते हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे शर्म करो यार, सनातन धर्म के कुछ रक्षा करो, सनातन धर्म के कुछ संस्कृति सीखो आप। दुख तो तब होते काकी जब आदमी 1 साल के लिए जन्मदिन मनाते और हाथ में चाकू पकड़ा देते, केक काटे पर काट बेटा केक काट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मंच में बैठ के कहा था जौन जौन अपन 1 साल के लड़का के हाथ में चाकू पकड़ा हूँ केक काटे पर, तू हर लड़का 10 साल को हुई तो वो जेब काटना शुरू करी, जेब है ना। 20 साल के हो गए अगर तय ओखर कहना नहीं माने तो तोर गला भी काटना पड़े तो लड़का तोर गला भी काट दी। लड़का चाकू पकड़ा मत सिखाओ, सिखाना है तो जैन दिन जन्मदिन है वही दिन हनुमान जी महाराज के दरवाजा में ले जा लड़का ला दूठन अगरबत्ती पकड़ा के, लड़का की जिंदगी सुधर जही तोरो परवरिश सवर जही। यकीन नहीं है जैन दिन ते जन्मदिन मनाता वही रात के 12 बजे अगर यमराज आके कहे ए रामलाल माय डियर कम हियर, वो समय ते करोड़ों रुपया 28 लाख मड़ा और यमराज ना बोल महाराज आज मोर जन्मदिन काली बीनिया आबे नहीं लेने वाला, वो नो है तहसील ऑफिस के बाबू जो 150 के नोट फेंक के आ जाती प्रमाण पत्र हम सील ठोकवा मुस्कुरात घर आगे, वो नहीं लेने वाला। किस्मत बार बार मौका नहीं देता, दुनिया अनजानों को पड़ा नहीं देता। अरे इस जिंदगी से इतना प्यार मत कर क्योंकि वो मौत कभी रिश्वत नहीं लेता। माया बजरिया बैठे अनाड़ी दौलत के बिस्तर भी जाए, दौलत के बिस्तर भी खाए, दौलत के बिस्तर भी खाए। दुनिया मेरा के नामे लगा ले, दुनिया मेरा के नामे लगा ले, रुपया पैसा के जमाना है, दिन के मेला लगे यारो, कुछ खोना है कुछ पाना है, दिन के मेला लगे यारो, जो बोएगा वही पाएगा, हाँ तेरा किया आगे आएगा, हाँ सुख दुख है क्या भल कर्मों का, कैसे करने वैसे भरने, 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 कैसे करने वैसे भरने। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज गरुड़ जिन्हें काकभूषण से पूछे कि ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, अब ज्ञान और भक्ति में अंतर कत का कने है, मात्र अत के बस बात चलत है। तो यहाँ पे एक ठन बात, सबसे पहली बात तो यहाँ पूछैया और बतैया एक जन पूछैया और एक जन बतैया। पूछत कौन है? गरुड़। बतात कौन है? काकभूषण जी। पूछने वाला कौन है? त गरुड़। गरुड़ के संबंध में का कहिस कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी। ये कौन है? त यह गरुड़ है। अब गरुड़ जिन है, गरुड़ महाज्ञानी और ज्ञानी है तो ज्ञान के पक्षधर होई कि नहीं होई भाई? जेन ला जेन चीज बने लगी वो वही चीज है। देखो ये कलार तराई में सबे जना रामायण की प्रेमी नहीं होगी। कोनो हाँ ये रामायण ला होए के पश्चात में जैसे मड़ई मेला होई तो वहाँ कार्यक्रम कराब होगा, ये बात बिल्कुल राखी, यानी उघर झुकाव ओढ़ार है तो सभी प्रकार के मन के। अब देखो पढ़ने वाला लड़का है गजब जन पढ़त लड़का है, 100 जन 150 जन प्राथमिक शाला मिडिल स्कूल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी ये सब में पढ़त है तो सभे जन के मन हा वो पढ़ाई में रही का नहीं रहा है।
कहो कोनो कोनो लड़का के है खेल में रही थे, और कोनो कोनो लड़का के है नाचे कूदे में रही थे, कोनो कोनो लड़का के है गाय बजाए में रही थे। तो सबके अलग अलग जिन्हें कैटेगरी बटे हुए है। तो जेन ला जेन चीज अच्छा लगते ओकरे वह समर्थन करते, ओकरे वह पक्ष धर रही थे। ते गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। तो एक जन गरुण महाज्ञानी हो गए, और गरुण जब महाज्ञानी हो गए तो एक स्थिति वह ज्ञान के पक्षधर है। लेकिन कौन? एक काकभूषुंड जी, काकभूषुंड जी के बारे में लिखते कि उत्तर दिशि सुंदर गिर नीला, तहर काकभूषुंड सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, और ज्ञान गुण गृह बहु कालीना। यानी यह राम के भक्त है, और राम के भक्त है तो राम के भक्त है तो भक्ति अच्छा लग गए, और जब भक्ति अच्छा लग गए तब क्या करे जाए? तो भक्त के पक्ष, भक्ति के पक्ष में रही। तो यहाँ पे पूछने वाला पूछिस ज्ञान ही भक्ति है अंतर के, बताने वाला बताइस कि हम कहीं भेद नहीं है भैया, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान में कहीं भेद नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कि थे कि एमा भेद है। जेना कैसन ढंग के है? नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, मुनि मन की थे कुछ अंतर है, एक कनिक अंतर है। अब वो एक कनिक अंतर का है तो बोला बढ़िया ध्यान से सुन की थे। सब ले पहले अंतर एक ठन हो गए ज्ञान, और दूसरा हो गए भक्ति। त ज्ञान, ज्ञान का है त ज्ञान है पुरुष है कि थे, ज्ञान है पुरुष है, और भक्ति है नारी है कि थे। अभी दोनों में अंतर होगी कि नहीं होगे? अब देख एक ठन बात, ये दो ठन अंतर तो हो गए, अब दो ठन अंतर हो गए, लेकिन आज की स्थिति में बेटा बेटी एक समान। मैं तो कहता हूँ बेटा बेटी एक समान कहा थे, लेकिन बेटी के जन उत्कर्ष में, बेटी के जन उत्कर्ष में बहुत ज्यादा प्रयास करी समर्थ सरकार। अब आज की स्थिति में देखथन यही धमतरी के क्षेत्र में कोई बेटी है जिन कलेक्टर बनी, सभी का नाम है भी अभी के समाचार में मैं देखे रहे हूँ मैं जन बढ़िया ही वायरल हो रही से। तो एक बेटी कलेक्टर बन सकत है, ऐसा जन है बदलाव आज के समाज में हुई। पहली के जन बेटी है, पहली के बेटी है केवल और केवल घर के चार दीवारी में सीमित रहे, पढ़े लिखे नहीं। लेकिन आजकल के जन सरकार है वो पहल करी, पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। और वास्तव में ये बेटी बिना का है जी, है नहीं? मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता। एक शायर बड़े सुंदर लाइन लिखी कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते हैं ओ घर सुने आंगन बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। तो बेटी के अवतार होना जरूरी है। तो यहाँ पे बेटा और बेटी में कोनो प्रकार से भेद आज के समाज में लगभग नगण्य है, लगभग नगण्य है। जतकापन बेटा है ओ कुल के नाम रोशन करते, बस वही प्रकार से बेटी है घलो ओ कुल के नाम ला रोशन करे में सामर्थ्यवान आज के बेटी है। तो यहाँ पे लिंग भेद दुए ठन बस होइस, एक जन ला पुरुष की दिस, एक जन ला स्त्री की दिस। ज्ञान ला पुरुष की हिस और भक्ति ला स्त्री की हिस। ता भैया एमर तो केवल लिंग भेद होते, लेकिन आज के समाज लिंग भेद नहीं माने की थे। और कुछ बतावे तब तो काम बनी, और कुछ बतावे तब काकभूषुंड जी कहे लगते कि ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब का है एवं पुरुष है किथे। त नारी का है, त नारी माया भक्ति सुनहु तुम दो। माया और भक्ति दू ठन होते, माया और भक्ति। माया भक्ति सुनहु तुम दो और नारी वर्ग जाने सबको। ए माया और भक्ति है मतलब नारी वर्ग मानेगी, तब नारी वर्ग मानेगी सब है। तब भैया तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी
कि पुरुष त्यागी सक नारी और जो विरक्ति मति धीर और न तु पामी विषया बस विमुख जो पद रघुवीर। मानस प्रेमी सजनो, पुरुष त्यागी सक नारी है, जिन वैराग्यवान है, धीर बुद्धि वाले है, वही हर स्त्री के त्याग कर सकत है। यहाँ पे स्त्री के भाव मात्र एक नारी वर्ग से नहीं है, मात्र एक नारी वर्ग से नहीं है। नारी वर्ग कहे कि मतलब यहाँ पे भक्ति और भक्ति और माया से होते, भक्ति और माया से। तो भक्ति और माया से जब होत हवे तो यहाँ पे वो बात लिखी कि कौन है त्याग सकते है, तो जिन है ज्ञानवान है, जिन वैरागी है, जिन धीर बुद्धि वाले है, वही है त्याग सकते है। और जिन विषय के वश में है, तब विषय के ठन होते। अब विषय ना लइका मतलब विषय के ठन होते, इसे की तो हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, ये विषय मतलब तो गिना ही, लेकिन वास्तव में ये विषय की बात नहीं हुए भैया। विषय है 5 ठन होते। का होते? 5 ठन। के ठन? 5 ठन। आँख से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, वाणी से जिन जीवा है ओखर से स्वाद लेना, और जिन त्वचा है नहीं, त्वचा है वो का है ओखर से स्पर्श करना, सुपर सेंस, सुपर सेंस। जिन ये 5 विषय है, और ये 5 जन ज्ञान इंद्री, 5 जन ज्ञान इंद्र के माध्यम से हम हर प्रकार से कोई भी चीज के ज्ञान का प्राप्त करथन। मान लो जाए कोई चीज अगर खुरदुरा है, अब खुरदुरा है बोला हम छी के जानबो, कि देख के जानबो, कि चीख के जानबो, कि सूंघ के जानबो। भाई कोई चीज है चीखना है, अब चीखना है बोला जाने पर हम तो छुए ला लगी ना, छुबो तब तो जानबो क्यों खुरदुरा है कि चिकना है तेन ला। अब मान लो जाए कोई खट्टा है या मीठा है, वो देख के जान डर बेका नहीं, तो ओखर पर कैसे करे लगी, ओखर पर चीखे लगी। अब कहीं भी चीज यह सुगंध आते कि बदबू आते, एला जाने पर देखे में पता चल जही, छुए में पता चल जही, सुने में पता चल जही नहीं, ओखर पर का करे लगी, ओखर पर सूंघे लगी, तो ओखर नाक पर नाक जरूरी है। अब बढ़िया मस्त गीत चलत है नहीं, अच्छा गीत चलत है, अब गीत चलत है, अब हम नाचना है, तो देख देख के नाच देबे, ऐसे 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 नाच देबे, नहीं नाच सका। जब तक तोर कान नहीं सुना ही तब तक किसी ढंग के नाचबे। भाई वो कान के सुनाना जरूरी है। अर्थात व्यक्ति के लिए 5 जन ज्ञान इंद्री, ये 5 जन विषय है। अब ये विषय में पढ़ के व्यक्ति है का करते, ये संसार में पड़ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली रामायण में लिखते कि अली पतंग गज मीन मृग जरत एक ही आँच, और तुलसी वे कैसे जिए जिनके लागे 5। अली, पतंग, गज, मीन और मृग, ये 5 ठन जीव है। ये 5 ठन जीव है एक ठन विषय में प्राण ल त्याग देते। अली माने भौरा, ओ भौरा काबर, वो सुगंध के नाम लेके, सुगंध के नाम लेके एक कमल के फूल फूले हुए हैं, और ये भौरा जाके बैठ गए। सुबह से बैठे हैं, बैठे सांझ हो गए, और सांझ हो गए तक कमल के एक ठन विशेषता है, जैसे सांझ होई तहन ओखर पंखुड़ी मन सबो है सकला जाते, और सकलईस तहन ओ भौरा सोचा थे लेन भाई के काली कन खुली तेखर बाद में फिर निकल जाऊं, लेकिन बेरा हुए से पहली हाथी आईस, और हाथी अपन सोने मड़ोर के फूल लटोरीस, और टोर के अपन पैर तरी बोला कुचल दिस। कौन मर गए? भौरा मर गए। पतंग जिन कीड़ा मकोड़ा होते, खास करके बरसात के दिन में लाइट जला ले, दिया जला ले, ओ बरबर 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 बर कीड़ा मकोड़ा मन आ जाते। पतंगा देखिस दिया जला थे, जाके मैं मरूं धुन बाँचू एक एहसास होला नहीं रहा है, बस जा जाके झपा झपा के वो मर गए। अली पतंग। गज, गज माने होते हाथी। ए हाथी कैसन? ता हाथी पकड़ैया मन का करते, जंगल में एक बड़े सन गड्ढा खोदते, और गड्ढा ला ऊपर में जिन्हें
पाना पतुआ से इसने ढक दी। अब पाना पतुआ से ढके के पश्चात में एक ठन हथनी के जन चित्र है, जन हथनी सन एक चित्र बनाते और वही मेरे इसे लटका देते और लटकाइस ना तन हाथी के एक ठन आदत, विशेष आदत स्पर्श करे के, छुए के। अब ऐसे कई ठन देखे वो तुम्हारे गांव में भैंसा मल्ला है नहीं, भैंसा मल्ला कहा था है नहीं, वो भैंसा मन हाँ और दरवाजा जिन दीवाल है ना उमर रगरत रगरत जाही, तो रगरत जाही ने तो आजकल के हाँ जन घर द्वार उठैया मन होशियार है, चौकी चौकी पत्थर निकाल दे रही थे ले रहे अब रगर ऐसे की ता वो हाथी है आथे और आए के पश्चात में करते का वो हथनी ला स्पर्श करना चाहते और जैसे ही स्पर्श करे बार ओला रगड़े बार जाते नहीं तत्के बेर जझड़ंग ले और गड्ढा में गिर गए। अब गड्ढा में गिरी तान हाथी पकड़ैया मन आईस और पकड़ के बोला ले गए। अली पतंग गज अब मीन, मीन माने होते मछली। अब मछली काई बार मरते स्वाद के चक्कर में है ना, मछली पकड़ैया मन जन गरिहार होते, गरी खेलैया होते ओ मन कोनो में जन में खतवाहा माटी है ते में लकोड़ते और गेंगरवा निकालते। गेंगरवा की तो तुम्हार डर का की था केचुआ, केचुआ हमार डर गेंगरवा की थे, तुम्हारो डर कहा था इसमें कही थे ना हाँ, तो वही गेंगरवल निकालते और वो जन गरी है ना गरी तेने में वही डाल देते। अब डाली देखर पश्चात वो जन मछली मारने वाला ऊपर में बैठे है, अब बैठे है तहन वो जन मछली आग ठोन के धरते तब वो जन गेंगरुआ है तेन ऐठा तैठा 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 कहते अरे ते जानवर मोरबर ते यहाँ मोरबर मत नहीं तोर बर खड़े है जन ऊपर डार खड़े ना जैसे लगते फंसाए मतलब वो तो खींची नहीं पहुंचा है काबर तोर जीवन कामा है पानी में। नान नान लड़के मन बड़ा ही सुंदर गीत गाते, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है और बाहर निकालो तते बाहर निकलवे बेटा राम, तते बचने वाला नहीं है। ये स्वाद के चक्कर में ते मत आ रही। लेकिन मछली नहीं माने, अब मछली नहीं माने का बस ओला खप ले धरते तान सट ले रहल तीर लेते मछली काम तमाम। तो अली पतंग गज मीन मृग, अब मृग का तो हिरण के संबंध में कहे जाते और मृग तृष्णा के नाम लेके। आजकल देखो गर्मी दिन अवैया है और गर्मी दिन अवैया है, पक्की सड़क में जब रेंगे नहीं तो ऐसे लगते वो सामने में पानी हवे का, सामने में पानी हवे का तो ऐसे लगते, लेकिन पानी रहाए रुहाए नहीं। लेकिन कस्तूरी तिलक कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। अरे ते बाहिर में खोजा था बेटा, लेकिन वह तोर भीतरी में है। एला अगर जान ले तो वह व्यक्ति ये 5 विषय में पढ़ के अपन जिन जीवन ला खराब नहीं करे। लेकिन न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर, जिन रघुवीर से विमुख है वही मन है ये माया के वश में पड़ते। गरुड़ जी ऐसे प्रकार के जिन्हें काग भुसुंडी जी समझाते। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः अवचर्चा करने के प्रयास से जरूर। सियावर रामचंद्र के जय। दूर मत जाना मुझे बुलाना नहीं आता, रूठ मत जाना मुझे मनाना नहीं आता। तुम मुझे भूल जाओ ये परवाह नहीं मुझको, पर क्या करूं मुझे भूल जाना नहीं आता। ये दुनिया वाले आदमी मल्ला ओखड़ सुरता का बात है, ये दुनिया वाले इंसान मल्ला एकड़ सुरता का बात है। आप सब भली भांति जानते हो है ना, काबर की ये दुनिया वाले आदमी
बिना वजह के, बिना मतलब के, बिना कारण के इखर दरवाजा पर नहीं जाए। हाँ नहीं जाए, कोई न कोई कारण होते, कोई न कोई पीरा उमड़ते, कोई न कोई मतलब रहते, तभी आदमी एकर सुरता करते। बिना वजह के नहीं करे। ये ला मैं नहीं, कबीर साहब बतात है, कहत है, अरे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर साहब ये समाज ला संदेश दे खातिर लिखिस, बाबू चाहे तोर जिंदगी में दुख आए, चाहे तोर जिंदगी में सुख आए, हरेक स्थिति में और राम ला अपन अंतरात्मा में बसा के रखो, फिर तू हर जिंदगी में कभू दुख के नामो निशान नहीं आए। पर का करबे, आदमी ला कबीर साहब के बताए रास्ता घरो समझ नहीं आते, सुरता आते कब एक दरवाजा में आदमी जाते, कौन से हालत में जाते। जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नैना ले आंसू वो हाथे, हृदय हिलोरा खाते दोनों नैना ले आंसू वो आते। जब हृदय हिलोरा खाते दोनों नैना ले आंसू वो आते। तब भेरी भेरी सुरता सताते हरि, भेरी भेरी सुरता सताते, भेरी भेरी सुरता सताते हरि, भेरी भेरी सुरता सताते। पथरा 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 पहाड़ जैसे आदमी के मन है, सुवारत के आगी माँ बरत सब घन है। पथरा पहाड़ जैसे आदमी के मन है, हाँ जब है दुख पड़ते तबे आदमी एकर सुरता करते, बिना मतलब के नहीं करे। वो ऊपर वाले मालिक घलो समझ की सोई वार है बेटा, जब है दुख आते तब है ते मोला सुरता करथस ना, एकरे से दी जाओ जिंदगी भर दुखी रहो। हाँ आज कारण चाहे कुछ भी हो, पर सबके जिंदगी में दुख है, सबके जिंदगी में उदासी है, सबके जिंदगी में पीड़ा है। पर ये मानस ग्रंथ हम सबला संकेत करते, अरे कर भला सो हो भला। दुनिया में आए के बाद अगर तय करो भला नहीं करे बाबा, ईमान से ऊपर वाले मालिक तोर बाप के गारंटी नहीं ले कि तोर जिंदगी में भला हो सके। कर भला सो हो भला। वर्तमान जीवन में देखा जाए तो आज आदमी की जिंदगी से भला नाम के चीज गए, नहीं करना चाहे आज के इंसान भला, नहीं करना चाहे एक दूसरे के सहयोग। हर आदमी ला सिर्फ अपन से मतलब है, हाँ सिर्फ अपन से मतलब है। अब यही मतलबी इंसान के सेती ही, आप यकीन करो या ना करो, हमरे तुहरे जैसे स्वार्थी इंसान के कारण ही आज राम जी महाराज ला अपन जन्मभूमि अयोध्या में 1 साल 2 साल 100 साल 200 साल कौन कहे यार, पूरा के पूरा 500 साल तक राम जी महाराज ला टेंट के नीचे मराना पड़े। हाँ आदमी ला ये सोचे के फुर्सत नहीं है कि मोर देश के ऊपर का समस्या है, आदमी ला ये सोचे के फुर्सत नहीं है कि मोर सनातन संस्कृति ऊपर का षड्यंत्र चलाए जाते हैं, आदमी ला ये फुर्सत नहीं है कि मोर राम के का स्थिति है। हाँ फुर्सत नहीं है आज के इंसान ला। पर आप सब गौर करना, आपके ही मतलबपन के सेती ही आए दिन टीवी में न्यूज समाचार में देखे बर मिलते, कहीं पर भगवा ध्वज फेंके जाते, कहीं पर सनातन धर्म के मंदिर तोड़े जाते, तो कहीं पर सनातन धर्म के आदमी ला 1 बोरी चाउर 1 बोरी शक्कर 1000-2000 रुपया के लालच दिखा के ईमान से सनातन धर्म के आदमी ला अपन धर्म में मिलाए के घलो षड्यंत्र चलत है। ये हमरे छत्तीसगढ़ में सावधान, अगर आपके क्षेत्र में ऐसे माहौल हो तो जाग जाओ, जाग जाओ।
नहीं तो आने वाला पीढ़ी ये गाल में तमाचा दी जब सनातन संस्कृति के ऊपर अक्का षड्यंत्र होवत रहीस बाबू, तब तय का करत रहे, वो समय का जवाब देवे एला फैसला तय कर ले। जाग जाओ, पथरा जी से पहाड़ जी से मल्ल बना के मत जियो, कुछ राम के लिए सोचो, कुछ देश के लिए सोचो, कुछ सनातन धर्म के लिए सोचो। काबर पथरा पहाड़ कैसे आदमी के मन है, औरत के आगे माँ मर्द का बदन है। ओ पथरा पहाड़ कैसे आदमी के मन है, औरत के आगे माँ मर्द का बदन है। जब रतिया मेरे डरवाते मन कहा जब कैसे हो जाते, जब रतिया मेरे डरवाते मन कहा जब कैसे हो जाते। अब भेरी भेरी सुरता सता थे हर जी मोला, भेरी भेरी सुरता सता थे, भेरी भेरी सुरता सता थे हर जी मोला, भेरी भेरी सुरता सता थे। बाबू साहेब कद को होवत है, देख के करतूत दाई ददा मन रोवत है। पढ़ लिखे बाबू साहेब कद को होवत है, देख के करतूत दाई ददा मन रोवत है। आज हर आदमी शिक्षित हुआ थे, हर परिवार शिक्षित हुआ थे, हर समाज शिक्षित हुआ थे। ये गर्व के बात है कि मोर देश के हर आदमी शिक्षित हुआ थे। सरकार घलो सहायता करत है, स्कूल में जाओ बेटा, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में कॉपी पुस्तक, फ्री में पढ़ाई, यहाँ तक के फ्री में पास। तोर लड़का साल में एक दिन स्कूल जाए चाहे मत जाए, काकी फोकट में पास करे के गारंटी आज हमार सरकार मन ले है। ये फोकट के चीज के बारे में घर के सियान मन ला पूछबे तब बताते, बेटा ये फोकट के चीज कबू कबू आदमी हजम नहीं होए, बिल्कुल हजम नहीं होते आज के पढ़े लिखे पीढ़ी ला। जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते माँ बाप के सम्मान करना छोड़ दीस, जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते बुजुर्ग आदमी के सम्मान करना छोड़ दीस, जब के आज के लिखा पढ़ते लिखते जाते बाबा आज के नौजवान ऐसा सनातन धर्म के मंच माना छोड़ दीस। यकीन नहीं है तो अपन नजर ला चारों तरफ घुमाओ और देखो आपके गांव में नौजवान मन के संख्या कतका है और ये जगह उखर उपस्थिति कतका है। हर गांव की यही स्थिति है। ईमान से सनातन धर्म के सबले बड़े बर्बादी के कारण आज हमारे नौजवान मन के ये मंच से कहीं दूर होना है। सावधान हो जाओ। आपके गांव में ऐसा परंपरा ऐसा आयोजन ला बचा के रखना चाहते हो तो अपन घर के नौजवान लड़का के हाथ पकड़ के मंच में लाओ, लाना पड़ी तब कहीं चल के ऐसा आयोजन आपके गांव में हमेशा हो सकत है। नहीं तो 20 साल 30 साल बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपके गांव में ऐसा आयोजन हो सके। काबर की आज के नौजवान पीढ़ी ला ऐसा मंच से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कहाँ चले जाते हैं आज के पीढ़ी। हर माँ बाप दुखी है कि मोर बेटा मोर कहना काबर नहीं माने, मोर बेटी मोर बताए रस्तम काबर नहीं चले। एकरे से थी आज दुनिया में देखा जाए तो बहुत बड़े बहुत घटना सुने बड़ देखे बर मिलते और गारंटी के साथ हो कहा था जैन बेटी ये मंच में नहीं आए वही बेटी कोई जिहादी पुरुष के साथ फरार हो जाते अपन मुंह काला करके। हफ्ता दिन बाद महीना दिन बाद साल भर बाद टीवी के न्यूज चैनल में हेडलाइंस बन के आते हैं या तो वो बेटी के 35 टुकड़ा हो के कोई फ्रिज में बंद है या वो बेटी के 50 टुकड़ा हो के कोई सूटकेस में बंद है। आपके बेटी के साथ ये हस्त्र मत हो, सावधान हो जाओ। अपन बेटी का संस्कृति दो, वो संस्कार सिखाओ। जैन बेटा ये मंच में नहीं आए, ईमान से कहा था वही बेटा आने वाला दिन में ये गाल में तमाचा मारते हो कहते अरे छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, डोकरी डोकरा को मरने दो। कोई अनपढ़ बेटा बेटी ये जवाब नहीं दे, पढ़े लिखे बेटा बेटी ही ये जवाब देते। आने वाला दिन में कहीं तोर औलाद तोला तोर घर से लात मार के बाहर ना भगा दे। सावधान हो जाओ।
व्यवस्था कर लो आप सब। कहना कावर पड़त है, कावर की सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में। सारी जिंदगी लगा देते हैं माँ बाप एक बेटे की स्टेटस बनाने में, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर मोबाइल में स्टेटस रखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी जिंदगी है। अगर ये रास्ता मत हो रहा नौजवान औलाद निकल जाए ईमान से, बुढ़त खानी व पछताए के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। अपन निकल डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पुलिस बनाओ, दरोगा बनाओ, हर चीज बनाओ, पर हर चीज बनाए के साथ साथ अपन निकल अच्छा आदमी बने के शिक्षा घलो दो। कहना कावर पड़त है, पढ़ लिखे बाबू साहेब कद को होवत है, ओ पढ़ लिखे बाबू साहेब कद को होवत है। जब करनी के बोधी लालात है, जब गरज गरज के वो बोधियात है, जब करनी के बोधी लालात है, जब गरज गरज के वो बोधियात है, तब घेरी भेरी सुरता सता थे हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सता थे, घेरी भेरी सुरता सता थे हर जीवन, घेरी भेरी सुरता सता थे, भेरी भेरी सुरता सता थे हर जीवन, भेरी भेरी सुरता सता थे, भेरी भेरी सुरता सता थे हर जीवन, भेरी भेरी सुरता सता थे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। पुरुष त्याग, चलिए पीला बत्ती का इशारा है, बहुत संक्षेप में। पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्त मति धीर, और न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। यानी कि जिन धीर बुद्धि वैराग्यवान है वही है माया से विरक्त हो सकते, लेकिन जिन विषय के वशीभूत है भगवान श्री हरि के चरण में प्रेम नहीं है, वो बिल्कुल माया के वशीभूत हो जाई। जैसे कि उदाहरण आते एक सौभरी ऋषि के, जिन ब्रह्म मुहूर्त में देखिस काला एक मछली ला काम क्रीड़ा में जब देखिस ना, तो एकदम ओखर जिन है विचार ही बदल गए कि ये जिन मछली मन काम क्रीड़ा में इतना आनंद जब लेत हवे, तब मैं जब ऐसन ला प्राप्त करूं कितना आनंद आहे। और अपन जीवन भर में कई ठन बिहाव करी सो सौभरी ऋषि जन है तेरे कई ठन बिहाव, लेकिन का आनंद आई? अरे आनंद नहीं। और दूसरा उदाहरण जिन विश्वामित्र जे राजर्षि से महर्षि होए बर कतका उद्यम करी से, कतका तपस्या करी से, कतका संयम करी से, तब कहीं जाके होई से, लेकिन एक अकेली मेनका ला देख के, अप्सरा ला देख के ओकर संग विवाह कर लिस। ये होते तो एकर से एकदम सारांश हमार गुरुदेव बहुत सुंदर लिखते, कहाँ रे तै ठगनी रे माया, कहाँ रे, कहाँ रे तै ठगनी रे माया, कहाँ रे तीन लोक लाते भरमाए, तीन लोक लाते भरमाए, काल निरंजन बघनी रे माया, कहाँ रे, कहाँ रे तै ठगनी रे माया, कहाँ रे विश्वामित्र पराशर गौतम उद्यालक जमदग्नि, विश्वामित्र पराशर गौतम उद्यालक जमदग्नि, और घर घर माते पैठू घुसरे, अरे ठाड़ लील दिए बघनी रे माया, कहाँ रे, कहाँ रे तै ठगनी रे माया, कहाँ रे ब्रह्मा की ब्रह्माणी बन गए यज्ञ पुरुष के अग्नि, ब्रह्मा के ब्रह्माणी बन गए यज्ञ पुरुष के अग्नि, और बिन बिहाव के भावर पर गए, अरे तेल बिना तेल चगनी रे माया, कहाँ रे, कहाँ रे तै ठगनी रे माया, कहाँ रे अरे कमला उमा रमा ब्रह्माणी बन गए लगनी फगनी। इन माया जन है नाना प्रकार के रूप धारण करी,
अरे कमला उमा रमा ब्रह्माणी बन गए लगनी फगनी। और वीर सिंह बैरागी के घर अरे गजब खुले बैरगनी रे माया कहाँ रे, कहाँ रहे तय ठगनी रे माया कहाँ रे, कहाँ रहे तय ठगनी रे माया कहाँ रे। तो यहाँ पे ज्ञान और भक्ति में एक अंतर स्पष्ट करते हुए कि इसके ज्ञान पुरुष है लेकिन भक्ति स्त्री है, और माया भी स्त्री है, और माँ मोहन मोह नारी के रूपा। ये माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग है, एक से मन दोनों मोहित नहीं हुए, लेकिन एक ज्ञानी एक वैरागी एक माया के प्रति आकर्षित होके वह फंस थे। गरुण जी ए प्रकार से बढ़िया सुंदर बताइन। आओ पीला बत्ती की इशारा है, एक अंतिम भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। जस अप जस दूठन रसता है, कौन महंगा और कौन सस्ता है। काला धरवे काला छोड़वे सोचल रे इंसान। कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान। जैसे अब जैसे तो धन रसता है, उन महंगाया उन सस्ता है। काला धरवे काला छोड़वे सोचल रे इंसान। कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान। एक रसता रावण रेगे, देखे दिया बुतागे, दिया भुतागे, दिया भुतागे। हाँ ज्ञान के बोझा मुड़वा बोहे, पापी बनाव लिखागे, पापी बनाव लिखागे, पापी बनाव लिखागे। बलि हमारा दानी कहागे, बामन के दिन पाउन पागे। वाल्मीकि रामायण लिख दिस लेके उल्टा नाम। कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान, कर भला करे भगवान। हाँ जैसे अब जस तू धन रसता है, कौन महंगाया कौन सस्ता है। काला घर में काला छोड़ में सोचल रे इंसान। कर भला करे भगवान, भला करे भगवान, कर 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 भला करे भगवान। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। भाई और भाई के बीच में बांटा अच्छा नहीं लगता, भाई और भाई के बीच में बांटा अच्छा नहीं लगता, फूलों के बीच में कांटा अच्छा नहीं लगता, और जहाँ सजी हो राम नाम का दरबार वहाँ तालियों का सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। चलिए एक बार जोरदार ताली आप सब हमारे मानस मंडली के सम्मान में बजा रहे हैं। आदर्श श्री राम भक्त मानस विहार रक्ष से कवर्धा और व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान आदरणीय भैया श्री रामदत्त साहू जी, जो रामचरित मानस के उत्तरकांड गहनतम प्रसंग पर बिल्कुल आज के परिवेश में जो घटना चक्र घटित हो रही है उन समस्त भावों को समावेश करते हुए राम कथा की यात्रा हम सबको करवाया है। कहते भी हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं राम रूपी पानी से, और हम सबको मन भावन राम कथा सुना रहे थे आदरणीय रामदत्त भैया अपने दिव्य वाणी से, अपने दिव्य वाणी से, साथ में इस मंच पर सुरीली अंदाज में बिल्कुल
आज की जो दशा है, जो दिशा है, धर्मांतरण या अनेक प्रकार के जो घटना चक्र घटित हो रही है, उन समस्त भावों को फोकस करते हुए एक शानदार और जानदार भजन से, अपने आवाज से हमारे पिंटू पटेल भाई जी ने हम सबको अपने भजनों से मंत्रमुग्ध करवाया है। कहते भी हैं कि राम ध्वनि संगीत ध्वनि सुरों में आपने सजाया है, राम ध्वनि संगीत ध्वनि सुरों में आपने सजाया है। और सचमुच में पिंटू भाई हमारे जनमानस को आपने खूब लुभाया है, खूब लुभाया है। चले बार पिंटू भाई के सम्मान में जोरदार ताली आप सब बजा रहे हैं। आइए, आज प्रथम दिवस और बिल्कुल यह मंच आज थोड़ा से लेट में प्रारंभ हुआ है और बिल्कुल आपके गायन, व्याख्यान और वादन से प्रभावित होकर आप लोगों को जो सम्मान राशि भेजे हैं, उन हमारे समस्त दानदाताओं के नाम इस मंच के माध्यम से वाचन करने जा रहे हैं। धनश्री हिरवानी जी 10 रुपये, रूपनारायण ध्रुव जी 10 रुपये, वेद प्रकाश साहू जी की ओर से 10 रुपये, सुभद्रा साहू जी 50 रुपये, गुप्तली आदर्श श्री राम भक्त मानस विहार रक्षक वर्धा के मानस कलाकारों का बिल्कुल आत्मीय अभिनंदन और सम्मान करते हुए विदाई की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। चलिए एक बार मैं पुनः चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके हमारे आदर्श श्री राम भक्त मानस विहार रक्षक वर्धा का हम सब मिलकर के सम्मान करें। और इसके बाद बिल्कुल इस मंच को महकाने के लिए ज्ञान ज्योति मानस विहार नाहन बिरी जिला गरियाबंद। चलिए एक बार और जोरदार ताली आप बजा करके